हमारा शरीर सेल्स यानी कि कोशिकाओं से मिलकर बनता है और इन कोशिकाओं का हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो ऐसी ही एक कोशिका होती है जिसे कहते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल या मूल कोशिका हमारे शरीर की बीमारियों को ठीक करने में बहुत ही मददगार साबित होती है। तो ऐसे में आपको भी स्टेम सेल के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर लेनी चाहिए। इसीलिए आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको स्टेम सेल से जुड़ी खास बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टेम सेल यानी कि मूल कोशिका क्या होती है। स्टेम सेल या मूल कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती है जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की कैपेसिटी होती है। ये कोशिकाएं शरीर में मौजूद किसी भी टाइप की कोशिकाओं में बदल भी सकती है। साइंटिस्ट के अनुसार इन सेल्स को शरीर की किसी भी सेल की रिपेयरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर हार्ट सेल्स खराब हो जाए तो स्टेम सेल से उन्हें रिपेयर किया जा सकता है, और अगर आंख के कॉर्निया की सेल्स खराब हो जाए तो उन्हें भी स्टेम सेल्स से विकसित करके ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। स्टेम सेल्स को ब्लैंक सेल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये सेल्स अनडिफरेंशिएट सेल्स होती है, यानी ऐसी कोशिकाओं में डेवलप होने की कैपेसिटी रखती है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग फंक्शंस करती है। स्टेम सेल से अपोजिट हमारी बॉडी में मौजूद ज्यादातर सेल्स डिफरेंशिएटेड सेल्स होती है जो पर्टिकुलर ऑर्गन में स्पेसिफिक पर्पस को पूरा कर सकती है, जैसे रेड ब्लड सेल्स जिनका काम स्पेसिफिक होता है और ये ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती है। हमारी बॉडी में या लेबोरेटरी में राइट कंडीशंस में स्टेम सेल्स डिवाइड होकर के ज्यादा सेल्स बना लेती है जिन्हें डॉटर सेल्स कहा जाता है। ये डॉटर सेल्स या तो नई स्टेम सेल्स बन जाती है या फिर स्पेशलाइज्ड सेल्स बन जाती है जिनके फंक्शंस ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, जैसे ब्लड सेल्स, ब्रेन सेल्स, हार्ट मसल सेल्स और बोन सेल्स। हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स के अलावा किसी और सेल में नई सेल जनरेट करने की एबिलिटी नहीं होती है। तो स्टेम सेल्स हमारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ये जानने के बाद अब स्टेम सेल्स के टाइप्स को जानते हैं। सबसे पहली है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ह्यूमन एम्ब्रियो से आती है जो 3 से 5 दिन के होते हैं और इन्हें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान हार्वेस्ट किया जाता है। इन सेल्स को प्लूरियोपोटेंट स्टेम सेल्स कहा जाता है क्योंकि ये बॉडी की किसी भी टाइप की सेल में कन्वर्ट हो सकती है और ज्यादा स्टेम सेल्स में डिवाइड भी हो सकती है। इसकी स्पेशलिटी के कारण एम्ब्रियो